हेलो एवरीवन। आज सुबह वाली ऑफलाइन क्लास नहीं हो पाई थी, इसी वजह से आज ये वीडियो रिकॉर्ड करने पड़ रहे हैं। बेसिकली मैं सोचता हूँ ना कि कोई भी स्टूडेंट का एक भी पल व्यर्थ ना जाए, मैं किसी स्टूडेंट के साथ धोखा ना कर पाऊँ। मेरा सिंपल सा कहना है कि इतने शिद्दत से मेहनत करेंगे कि दुनिया को झुकना पड़ेगा मेरे सामने। जिस दुनिया ने मुझे इतना बेइज्जती किया है, जिस दुनिया ने हम लोगों को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, उन दुनिया को अपने सामने झुकाना है। उन दुनिया को ये उनके मुंह से कहलवाना है कि हाँ मैं ही कर सकता हूँ। इसके लिए हम लोग एक पल भी व्यर्थ ना करेंगे। इसीलिए ये वीडियो हम खास करके आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और इनफैक्ट रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादा बात को ना बढ़ाते हुए स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। पिछले कई क्लासेस से हम लोग ये चीज़ें डिस्कशन कर रहे थे, नाउन के बारे में खास करके हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और नाउन में भी नंबर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। बेसिकली नंबर से रिलेटेड बातें हो रही थी और बातें बहुत दूर तक चली गई थी। पिछले कई क्लासेस में मैंने नंबर के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कशन किया है। मेरी कोशिश है कि इस जितने भी आज तक नंबर के बारे में पढ़े हैं सबका एक बार रिविज़न करा दूँ, ताकि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। फिलहाल के लिए मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूं। पिछले कई क्लासेस को मैं कंबाइन करने की कोशिश करूंगा, पिछले कई क्लासेस को मैं रिवाइज करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आप मेरे साथ जुड़े रहें। जिस तरीके से मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि नंबर के बारे में, बड़े आराम से समझना, पिछले क्लास में मैंने आपको नंबर के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कशन किया था और मैंने बोला था कि नंबर जो है ना, ये नंबर दो प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बोला था कि नंबर दो प्रकार के होते हैं। पहला को कहा जाता है सिंगुलर नंबर, पहला को बोला जाएगा सिंगुलर नंबर और दूसरा को बोला जाएगा प्लूरल नंबर। यानी हम कह सकते हैं कि नंबर दो प्रकार के होते हैं, पहला सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर। अब बातें दिमाग में आती है, अगर सर एक बात बताओ, नंबर को आपने दो पार्ट्स में जैसे ही डिवाइड किया, पहला को आपने बोला सिंगुलर नंबर और दूसरा को आपने बोला प्लूरल नंबर, मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रही है कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। मैं बोलूँगा रुको, आराम से समझ में आएगा। मैं बताता हूँ अभी कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि सिंगुलर उसे कहा जाता है जो संख्या में केवल और केवल एक हो। मेरे बातों को फिर से समझना, जो गिनती में केवल और केवल एक होता है उसे सिंगुलर कहा जाएगा, जो गिनती में एक से ज़्यादा होते हैं उसे प्लूरल कहा जाएगा। एक बार फिर से, नंबर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला को मैंने बोला सिंगुलर नंबर, दूसरा को मैंने बोला प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं? जो संख्या में केवल और केवल एक हो उसे सिंगुलर कहा जाएगा और जो संख्या में एक से ज़्यादा हो उसे प्लूरल कहा जाएगा। सामान्यतः हम लोग ये भी जानते हैं, एक बात बताना और अपने आसपास भी देखना, कोई भी चीज़ या फिर कोई भी इंसान जब इस धरती पे जन्म लेता है तो ईमानदारी से बताना वो चीज़ें सिंगल जन्म लेता है या बहुत सारे एक साथ जन्म लेते हैं। आप बोलोगे सर अगर कोई भी इंसान जन्म लेता है या फिर कोई भी जानवर जन्म लेता है तो वो सिंगल जन्म लेता है। एक्सेप्शंस है, इसके भी एक्सेप्शन से जुड़वा पैदा होते हैं, लेकिन वो तो अलग सी बात है। फिलहाल के लिए हम बात करते हैं कि कोई भी इंसान इस धरती पे आता है तो वो इंसान हर हमेशा सिंगुलर रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है, बच्चे जवान होते हैं, शादी विवाह होती है, इसके बाद उसके बाल बच्चे होते हैं, तब जाकर के उसको प्लूरल की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से नाउन के साथ है। नाउन बेसिकली जन्म से सिंगुलर होता है। ठीक है, नाउन बेसिकली जन्म से सिंगुलर होता है, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ उसका पाला जब पड़ता है तो स्टूडेंट्स उसका प्लूरल बनाना भी स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि है कुछ मजबूरियाँ, एग्ज़ाम निकालने हैं, बच्चे को एग्जामिनेशन में बैठने हैं, इसके लिए उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने आनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने का पूछा जाता है और इनफैक्ट इससे एरर्स भी पूछे जाते हैं। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो सिंपल सा कहना है कि अब की बार आखिरी बार, एक बार पढ़ेंगे और फिर मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, इस तरीके से पढ़ाई करेंगे। फिलहाल ज़्यादा टाइम को बर्बाद न करते हुए मैं कोशिश करता हूँ आगे बढ़ने की। जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया है कि कोई भी नाउन जन्म से सिंगुलर होता है, बस उसका प्लूरल बनाया जाता है, उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है कुछ कॉन्सेप्ट, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जिस तरीके से एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आप शेर को मारने के लिए जिस हथियार का यूज़ करोगे उसी हथियार का यूज़ आप बिल्ली को मारने के लिए करोगे? आपका जवाब होगा नहीं। शेर को मारने के लिए कुछ काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हथियार का यूज़ करना होगा और बिल्ली को मारने के लिए एक पत्थर से भी मार सकते हैं। कुल मिला के हम बात ये हुई कि अलग अलग कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम अलग अलग नाउन का प्लूरल बनाना सीखेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर किसी भी नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, मेरे बातों को बड़े आराम से समझना, किसी भी नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, बड़े ध्यान से देखो, किसी भी नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो इसके लिए सामान्यतः एस जोड़ा जाता है। फिर से, किसी भी नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो उसके लिए एस को जोड़ा जाता है। जैसे बॉय से क्या बनेगा? आप बोलोगे बॉयज़।
पेन से क्या बनेगा, आपका जवाब आना चाहिए पेन्स। कार से क्या बनेगा, कार्स। याद रखना, आप जहाँ बैठे हो ना प्लीज़ बोलने की कोशिश करना जिस तरीके से आप लोग ऑफलाइन में बोलते हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ बुक से क्या बनेगा, बुक्स। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि किसी भी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि उसके आगे में सफिक्स कर दो एस को, तब जाकर के वो प्लूरल बन जाएंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, बड़े ध्यान से समझना, मैं रिवीजन के तौर पे इस क्लास को लेके चल रहा हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, मेरे बातों को समझना। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत एस से हो रहा हो, डबल एस से हो रहा हो, एस एस से हो रहा हो, सी एस से हो रहा हो, एक्स से और जेड से हो रहा हो, अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत एस से हो रहा हो, डबल एस से हो रहा हो, एस एस से, सी एस से, एक्स से और जेड से हो रहा हो, इस केस में इसका प्लूरल बनाने के लिए इसके लास्ट वाले एलिमेंट के साथ ईएस को सफिक्स कर दिया जाता है, यानी ईएस को जोड़ दिया जाता है, तब जाकर के प्लूरल बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, टॉर्च से क्या बनेगा, आप बोलोगे सर टॉर्च से बनेगा टॉर्चेज। मैं बोलूँगा चर्च से क्या बनेगा, आप बोलोगे चर्च से बनेगा चर्चेज। इसके बाद मैं बोलता हूं कि एक बात बताओ, वॉच से क्या बनेगा, आप बोलोगे वॉचेज। कुल मिला के हम कह सकते हैं अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत एस से हो रहा हो, डबल एस से, एस एस से, सी एस से, एक्स से और जेड से हो रहा हो, इस केस में इसका प्लूरल बनाने के लिए उसके साथ ईएस को सफिक्स कर दिया जाता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, टोपाज। टोपाज से क्या बनेगा, टोपाजेज। ठीक है, मैंने दो कॉन्सेप्ट को आपके सामने ध्वस्त करने की कोशिश की है और फिलहाल इन दोनों को आप देखें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेरा कहना है ना यार कि हर एक चीज़ को इतनी शिद्दत से पढ़ा जाए कि दोबारा पढ़ने की कोशिश ज़रूरत ना पड़े। मैं किसी भी टॉपिक को लेके चलता हूँ ना, चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, कोई भी टॉपिक हो, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हर चीज़ को कवर कर पाऊँ। और एक बात याद रखना, आप लोगों का फर्स्ट बैच है और मेरा ये कोशिश है, फर्स्ट बैच रहे या कोई भी बैच रहे, फिलहाल ये फर्स्ट बैच है, मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगा और बच्चे के दिमाग में घुसाने की कोशिश करूँगा, समझे। तीसरा कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था। तीसरा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत सी एस से हो रहा हो, बड़े ध्यान से समझना, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत सी एस से हो रहा हो लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन क आ रहा हो, क यानी उसका प्रोनाउंसिएशन क आ रहा हो, इस केस में इसका प्लूरल बनाने के लिए इसके बाद एस को जोड़ दिया जाता है। एक बार फिर से समझो, अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत सी एस से हो रहा हो और उसका प्रोनाउंसिएशन क हो, उस केस में इसका प्लूरल बनाना है। कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा बोलता है कि अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बड़े आराम से बातों को समझना, कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत सी एस से हो रहा हो, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत सी एस से हो रहा हो लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क आ रहा हो, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत सी एस से हो रहा हो और उसका प्रोनाउंसिएशन क आ रहा हो, इस केस में अगर तुम मुझे प्लूरल बनाना चाहते हो तो मेरे साथ एस को सफिक्स कर दो। स्टूडेंट बोला वाह इतनी आसान बात, बोला हाँ यार मैं तो सिंगुलर से प्लूरल बनना हूँ ही ईजी, तो फिर इसमें आसान की क्या बात है। लेकिन फिर से समझने की कोशिश करते हैं, अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत सी एस से हो रहा हो लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क हो, उस केस में इसका प्लूरल बनाने के लिए केवल और केवल एस को जोड़ दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल होगा, मोनार्क से क्या बनेगा, आपका जवाब होगा मोनार्क से बनेगा मोनार्क्स। इसके बाद मैं बात करूँ एस्टोमैक से क्या बनेगा, आपका जवाब होगा एस्टोमैक से बनेगा एस्टोमैक्स। मैं बोलूँगा आर्क से क्या होगा, आप बोलोगे सर आर्क से बनेगा आर्क्स। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत सी एस से हो रहा हो लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन क हो, उस केस में इसका प्लूरल बनाने के लिए केवल और केवल एस को सफिक्स किया जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर अगला है कि अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बड़े आराम से समझना, अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत ओ से हो रहा हो, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत ओ से हो रहा हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट नहीं वोवेल हो, बड़े आराम से समझो, अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत ओ से हो रहा हो, ओ से पहले वोवेल हो, इस केस में इसका प्लूरल बनाने के लिए केवल और केवल एस को जोड़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, रेडियो क्या बनेगा, आप बोलोगे रेडियोस। मैं बोला ऑडियो क्या बनेगा, ऑडियोस। इसके बाद मैं बोलता हूँ, बड़े आराम से समझना, रेडियो, ऑडियो, बम्बू क्या बनेगा, बैम्बूस।
बड़े आराम से समझना, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत ओ से हो रहा हो, ओ से हो रहा हो, ओ से हो रहा हो, लेकिन उसके पहले वोवेल हो, इस केस में इसका प्लूरल बनाने के लिए एस को जोड़ा जाता है। यहाँ भी वोवेल है, वोवेल से पहले वोवेल है, मतलब ओ से पहले वोवेल है, इस केस में इसका प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ा जाता है। यहाँ भी ओ है, ओ से पहले वोवेल है, इस केस में इसका प्लूरल बनाने के लिए केवल और केवल एस को सफिक्स किया जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत ओ से हो रहा हो, अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत ओ से हो रहा हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो, बड़े आराम से समझना, अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत ओ से हो रहा हो, ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो, इस केस में इसका प्लूरल बनाने के लिए ईएस को सफिक्स कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, हीरो क्या बनेगा, हीरोज। टोमेटो क्या बनेगा, आप बोलोगे टोमेटोज। कुल मिला के हम कह सकते हैं, जैसे हम बोले मैंगो, क्या बनेगा, आप बोलोगे मैंगोस। यानी अगर ओ से ख़त्म हो रहा है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, उस केस में ओ के जस्ट बाद ईएस को जोड़ दिया जाएगा और उसका प्लूरल बन सकता है, यानी बन जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखने की कोशिश करते हैं। फिलहाल मेरे बातों को सुनिएगा कि अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कॉन्सेप्ट नंबर अगला है कि अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत वाई से हो रहा हो, बड़े आराम से समझना, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत वाई से हो रहा हो और वाई से पहले वोवेल हो। अरे फिर से, अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत वाई से हो रहा हो, वाई से पहले वोवेल हो, उस केस में इसका प्लूरल बनाने के लिए केवल और केवल एस को जोड़ा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बॉय, वाई से ख़त्म हुआ, वाई से पहले वोवेल है, क्या बनेगा, बॉयज़। मैंने बोला डे, वाई से ख़त्म हुआ, वाई से पहले वोवेल है, क्या बनेगा, डेज। मैंने बोला रे, वाई से ख़त्म हुआ, वाई से पहले वोवेल है, क्या बनेगा, रेस। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत वाई से हो रहा हो, वाई से पहले वोवेल लेटर हो, इस केस में उसका प्लूरल बनाने के लिए केवल और केवल एस को सटा दिया जाएगा। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत वाई से हो रहा हो, बड़े आराम से समझना है, अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत वाई से हो रहा हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत वाई से हो रहा हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, इस केस में इसका प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटा करके आईएस को सटा दिया जाएगा। एक बार फिर से, अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत वाई से हो रहा हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो, इस केस में इसका प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटा करके आईएस को सटा दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, बेबी, वाई से खत्म हुआ, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, क्या बनेगा, बेबीज। मैंने बोला सिटी, क्या बनेगा, सिटीज। कंट्री, क्या बनेगा, कंट्रीज। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत अगर वाई से हो रहा हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, उस केस में इसका प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटा करके आईएस को सटा दिया जाएगा। इसके बाद उसका प्लूरल आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगला कॉन्सेप्ट कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और लोग यहाँ पे एक बात बोलते हैं ना, लोग यहाँ पे एक बात बोलते हैं, पता है क्या, वो बोलते हैं कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, बनेगा, देखिए कैसे बनता है। अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत वाई से हो रहा हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, अगर वाई से हो रहा हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो आपके दिमाग में आना चाहिए, सर अगर वाई से ख़त्म हुआ, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, अगर इसका प्लूरल बनाना है तो वाई को हटा देंगे और आईएस को सटा देंगे। ये तो कॉमन के लिए है, जनरल के लिए है, लेकिन मेरे बातों को बड़े आराम से समझना। अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत वाई से हो रहा हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, लेकिन ये पूरा का पूरा नाउन किसी प्रॉपर नाउन को इंडिकेट कर रहा हो, किस नाउन को, तो प्रॉपर नाउन को इंडिकेट कर रहा हो, इस केस में इसका प्लूरल बनाने के लिए केवल और केवल एस को जोड़ा जाएगा। ना तो वाई को हटाएंगे और ना आईएस को सटाएंगे, केवल और केवल एस को जोड़ करके इसका प्लूरल बना देंगे। समझ में है? जैसे एग्जाम्पल देखिए, जनवरी, वाई से ख़त्म हुआ, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, क्या बनेगा, जनवरीज। क्यों मैंने एस जोड़ा, पता है, क्योंकि वाई से ख़त्म हुआ, वाई से पहले आर है, इसका मतलब कॉन्सोनेंट है। लेकिन मुझे एक बात समझ में आई, ये जो पूरा का पूरा फॉर्मेशन है एक प्रॉपर नाउन को इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए मैंने एस जोड़ करके इसका प्लूरल बनाया। जैसे देखिए, फरवरी,
वाई से खत्म हुआ, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है लेकिन पूरा का पूरा नाउन एक प्रॉपर नाउन को इंडिकेट कर रहा है, इसी वजह से इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या बनेगा, फेब्रुअरीज। जैसे देखिए जुलाई, वाई से खत्म हुआ, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, जुलाइज। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत वाई से हो रहा हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो लेकिन पूरा का पूरा नाउन एक प्रॉपर नाउन को इंडिकेट कर रहा हो, इस केस में इसका प्लूरल बनाने के लिए वाई के जस्ट बाद एस को जोड़ दिया जाएगा और उसका प्लूरल आपके सामने है। ठीक है, तो आप वहाँ में नहीं पढ़ना है यार मेरा तो सिंपल सा कहना है ना, लास्ट बार पढ़ो। मैं तो बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि बार बार मौका नहीं देती है समय, बार बार मौका नहीं देती है मुझे सीखने की। अभी सीखने का वक्त है, सीख लो, वरना रट्टाफिकेशन तो ज़िंदगी भर करना ही है और रट्टाफिकेशन के ज़िंदगी भर कुछ होने वाला भी नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट देखने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत एफ या एफ ई से हो रहा हो, बड़े आराम से समझना, अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत एफ या एफ ई से हो रहा हो, उस केस में इसका प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटा करके भी ई एस को सटा दिया जाता है। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत एफ या एफ ई से हो रहा हो, उसका प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटा करके भी ई एस को सटा दिया जाता है और उसका प्लूरल बन जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, WIFE वाइफ, एफ या एफ ई से ख़त्म हुआ, इसका प्लूरल बनाने के लिए इस वाइफ में से एफ ई को हटा दो और वाइफ में ही WI में भी ई एस को सटा दो, क्या बनेगा, वाइफ्स। जैसे देखिए थीफ, थीफ से क्या बनेगा, थीप्स। जैसे देखिए नाइफ, KNIFE, क्या बनेगा, नाइफ्स। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत एफ या एफ ई से हो रहा हो, उस केस में इसका प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई की जगह पे भी ई एस को सटा दिया जाता है। इससे अगला कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत एफ या एफ ई से हो रहा हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला है, लेकिन इसको हम लोग डबल स्टार मार्क करेंगे और कभी ना कभी इसका चर्चा हम लोग करेंगे आगे आने वाले समय में। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें समझना है, फ़िलहाल के लिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है क्या। बड़े आराम से समझना, अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत एफ या एफ ई से हो रहा हो, उस केस में इसका प्लूरल बनाने के लिए मैंने क्या किया, एफ या एफ ई को हटा दिया और भी ई एस को सटा दिया। लेकिन याद रखना, अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत एफ या एफ ई से हो रहा हो लेकिन पूरे के पूरे नाउन मिल करके एक अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंडिकेट कर रहा हो, एक अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंडिकेट कर रहा हो, इस केस में इसका प्लूरल बनाने के लिए केवल और केवल एस को जोड़ा जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, बिलीफ, बिलीफ से क्या बनेगा, आप बोलोगे बिलीफ से बनेगा बिलीफ्स। प्रूफ से क्या बनेगा, प्रूफ से बनेगा प्रूफ्स। ठीक है, इसके बाद मैं बोलूँ चीप से क्या बनेगा, तो चीप से बनेगा चिप्स। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत एफ या एफ ई से हो रहा हो लेकिन पूरे के पूरे नाउन मिल करके एक अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंडिकेट कर रहा हो, इस केस में इसका प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई के जस्ट बाद एस को सफिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बड़े आराम से समझना, और अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, खास करके मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस बातों को समझते हैं। जिस तरीके से मैं कंपाउंड के बारे में चर्चा किया था पिछले क्लास में कि कंपाउंड होता क्या है, कंपाउंड के बारे में मैंने ये बताया था कि कंपाउंड बेसिकली उसे कहा जाता है जब दो या दो से अधिक वर्ड मिल करके एक नया मीनिंग तैयार कर रहा हो, उसी को कंपाउंड बोलते हैं। हिंदी में इसको समास बोला जाता है, बेसिकली हम सब लोग जानते हैं क्योंकि 9th 10th में हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। कंपाउंड उसको बोला जाता है जब दो या दो से अधिक वर्ड मिल करके एक नया वर्ड बनाता है और उसका एक नया मीनिंग देता है, वही अपने आप में कंपाउंड है। और इस कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाएंगे, इस बात पे हम लोग फोकस करने की कोशिश करते हैं। बड़े आराम से समझना, जैसे मैं बात करता हूँ कंपाउंड नाउन के बारे में, एक ऐसे कंपाउंड नाउन जिसका अंत अगर फूल से हो रहा हो, एक ऐसा कंपाउंड नाउन जिसका अंत अगर फूल से हो रहा हो, इस केस में इसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग फूल के साथ एस को सफिक्स करते हैं। आपके दिमाग में एक बात आएगी कि ये फूल के साथ हम सफिक्स क्यों करते हैं। जैसे देखिए, स्पून फुल से क्या बनना चाहिए, स्पून फुल्स बनना चाहिए। माउथ फुल से क्या बनना चाहिए, माउथ फुल्स बनना चाहिए। इसके बाद मैं बात करूँ हैंडफुल से क्या बनना चाहिए, आपका आंसर आएगा सर हैंडफुल से हैंडफुल्स बनना चाहिए। लेकिन बातें आ रही है कि फुल के साथ हम एस को क्यों सफिक्स करते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं बड़ा लॉजिकल वे में। बड़े आराम से समझिए। अगर एक बात बताओ, आप खाना खाते हो, बिल्कुल खाते हो,
अगर आप खाना खाते हो तो ईमानदारी से बताना, आप जब खाना खाते हो ना तो एक कौर खाना खाने के लिए अलग मुंह का इस्तेमाल करते हो, दूसरे कौर खाना खाने के लिए अलग मुंह का इस्तेमाल करते हो, तीसरे कौर खाना खाने के लिए अलग मुंह का इस्तेमाल करते हो। आप बोलोगे सर क्या बदतमीजी है, क्या बदतमीजी कर रहे हो? मुंह मेरा एक ही है, बस मैं मुंह को बार बार फुल कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मुंह मेरा सिंगुलर ही है, लेकिन फूल मैं बार बार कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं प्लुरल बना रहा हूँ, वो फूल का बना रहा हूँ। बोलो हाँ। अरे यही ना, मैं तो प्लुरल सिर्फ फूल का बना रहा हूँ, मेरा मुंह तो एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि फूल से अंत होने वाले सारे के सारे कंपाउंड नाउन अपने, अगर इसका प्लुरल बनाना चाहते हो आप तो इसके लिए फूल के साथ एस को जोड़ा जाएगा। जैसे स्पून फुल का क्या बनेगा, स्पून फुल्स। माउथफुल का क्या बनेगा, माउथफुल्स। हैंडफुल का क्या बनेगा, हैंडफुल्स। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। इसके बाद एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, इसमें मुझे हंसी आती है। ऑफलाइन की एक बात याद आती है, पता है एक स्टूडेंट है ना, खास करके बहुत अच्छे स्टूडेंट है, लेकिन वो स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, अगर वो उनके दिमाग में एक बात है कि सर ये अगर कंपाउंड नाउन है तो एक बात बताना कि फादर इन लॉ क्या है, फादर इन लॉ क्या है। मैं बोला भाई अगर ये कंपाउंड नाउन है ना तो फादर इन लॉ भी एक कंपाउंड नाउन है। अगर ये कंपाउंड नाउन है सर तो बताइए इसका प्लुरल फिर कैसे बनेगा। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, आज ऑनलाइन के माध्यम से मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताना, हो सके तो कमेंट कर देना। मैं बात ये पूछना चाह रहा हूँ ना कि यार एक बात बताओ, आप बार बार फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ पे क्यों जाते हो? आप शादी करना चाहते हो? अगर आप शादी करना चाहते हो शादी कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। हम लोग का तो, आप लोगों का भी एज भी हो चुका है ना शादी करने का, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं मजाक नहीं, मैं सीरियस कह रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप शादी कर लोगे ना तो इसको समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। क्यों पता है? अगर आप शादी कर लोगे तो आपके ससुर जी होंगे, फिर आपके चचेरे ससुर जी होंगे, आपके फुफेरे ससुर जी होंगे, मतलब ससुर की संख्या बढ़ती चली जाएगी। और तब आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली इसका प्लुरल कैसे बनाया जाता है। फिर आपके दिमाग में एक बात आएगा, सर इसको समझने के लिए मुझे शादी करना होगा। मैं बोलूँगा नहीं, मैं समझाता हूँ, बड़े ध्यान से समझो। अगर कोई भी कंपाउंड नाउन जिसका कोई भी पार्ट अगर प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, किसी भी कंपाउंड नाउन का अगर कोई भी पार्ट प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो याद रखना प्रीपोजिशन से जस्ट पहले आने वाले नाउन का प्लुरल बनाया जाता है। एक बार फिर से समझो, अगर कोई भी कंपाउंड नाउन जिसका कोई भी पार्ट अगर प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा हो तो प्रीपोजिशन से जस्ट पहले आने वाले नाउन का प्लुरल बनाएंगे। तो ईमानदारी से बताना फादर इन लॉ का क्या बनेगा। आप बोलोगे सर फादर इन लॉ का फादर्स इन लॉ बनेगा। फिर बात आती है कि मदर इन लॉ का क्या बनेगा, मदर इन लॉ का क्या बनेगा। आप बोलोगे सर मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ बनेगा। मदर्स इन लॉ क्यों बनना है पता है ना। देखो मैं बोल रहा हूँ कि अगर कंपाउंड नाउन का कोई भी पार्ट अगर प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो प्रीपोजिशन से जस्ट पहले आने वाले नाउन का प्लुरल बनाया जाता है। यहाँ भी प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो प्रीपोजिशन से जस्ट पहले वाले नाउन का प्लुरल बनाया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गई ना। अब जाकर के कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब जाकर के आप ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ में तो नहीं फंसोगे ना। अब जाकर के क्लियर हो गई, ठीक है। और ज़्यादा अच्छे से समझने हैं आप शादी कर लो, मुझे भी इनवाइट करना, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ पे हम लोग फोकस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम समझने की कोशिश करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखो यार, अगर किसी एब्रीविएशन की बात की जाती है, किसकी, किसी भी एब्रीविएशन की बात की जाती है तो एब्रीविएशन का प्लुरल कैसे बनेगा। एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त रूप। जैसे मैं बोला MP अपने आप में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का संक्षिप्त रूप है, MLA अपने आप में संक्षिप्त रूप है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सर अगर इसका प्लुरल बनाना होगा तब क्या करेंगे। तो बड़े आराम से और बड़े शिद्दत से मेरे बातों को सुनना। अगर एब्रीविएशन का प्लुरल बनाना है तो याद रखना कि एब्रीविएशन के लास्ट वाले एलिमेंट के साथ S को जोड़ देंगे। MP से क्या बनेगा, MPs। MLA से क्या बनेगा, MLAs। यानी लास्ट वाले एलिमेंट के साथ S जोड़ करके इसका प्लुरल बनाया जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बड़े आराम से मेरे बातों को समझने की कोशिश करना। अगर कोई भी, एक बात बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे चीज़ें ना जो दिया गया है। सूरज उगता है ना। अब लोगों को लगेगा कि क्यों उगता है, कैसे उगता है, क्या होता है, नहीं होता है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो होता है तो होता है, यूनिवर्सल जिसको बोला जाता है। बड़े आराम से समझना, कुछ चीज़ें यूनिवर्सल है। इसी तरीके से ग्रामर में इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया गया। पता है कुछ ऐसे नाउन है ना जिसका प्लुरल बनाने के लिए कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया गया। और जब जिस चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो, जिस चीज़ का कोई तरीका नहीं हो, उस चीज़ को समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
इतना तो हर कोई जानते हैं ना कि उन चीज़ों को समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कुछ ऐसे नाउन है ना जिसका प्लूरल बनाने के लिए कोई रूल नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उनको आपको याद करना ही पड़ेगा, उनको आपको समझना पड़ेगा। मैं जिनसे पढ़ा हूँ वो भी मुझे रट के पढ़ाए हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं भी रट के पढ़ा रहा हूँ। मेरे गुरु जी भी, मेरे गुरु जी के गुरु जी भी मेरे गुरु जी को पढ़ाए होंगे तो रट के ही पढ़ाए होंगे, और आने वाला पीढ़ी भी रट के ही पढ़ाएगा, क्योंकि इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे देखो मैन का प्लूरल क्या होगा, आप बोलोगे सर मैन का प्लूरल होगा मैन। वोमेन का प्लूरल क्या होगा, आपका आंसर आएगा वोमेन का प्लूरल होगा वीमेन। ऑक्स का प्लूरल क्या होगा, ऑक्सिन। चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, चिल्ड्रेन। कुल मिला के हम कह सकते हैं ये ग्रीक नाउन है और इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, एक डिफरेंट रास्ता है जो किसी को मालूम नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अगर कोई भी ग्रीक नाउन, मेरे बातों को समझना, कोई भी ग्रीक नाउन जिसका अंत अगर OUSE से हो रहा हो, कोई भी ग्रीक नाउन जिसका अंत अगर OUSE से हो रहा हो, तो OUSE से अंत होने वाले ग्रीक नाउन वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बोलता है कि अगर तुम मुझे प्लूरल बनाना चाहते हो तो सबसे पहले मुझ में से तुम OUSE को हटाओ। अगर तुम मुझ में से OUSE को हटा दिए ना, और जो बच गया उसके साथ तुम ICE को मुझ में सटाओ। कुल मिला के बात ये हुई कि OUSE से अंत होने वाले ग्रीक सिंगुलर काउंटेबल नाउन बोलता है कि अगर तुम मुझे प्लूरल बनाना चाहते हो तो मुझ में से सबसे पहले तुम OUSE को हटाओ। ठीक है, हटा दिया, और इसके बाद ICE को सटा दो, मैं प्लूरल बन जाऊंगा। जैसे एग्जांपल देखिए माउस, माउस से क्या बनेगा, माइस। ठीक है, इसके बाद मैं बोलता हूँ लाउस, लाउस से क्या बनेगा, लाइस। डरमाउस, डरमाउस से क्या बनेगा, डरमाइस। कुल मिला के कहा जा सकता है कि OUSE से अंत होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और वो भी ग्रीक नाउन, अपने प्लूरलाइजेशन के लिए OUSE को अपने में से हटाता है और ICE को अपने में सटाता है, तब जाकर के प्लूरल बन जाता है। ठीक है, इस बात में आपको कन्फ्यूज़न होगी, लेकिन क्या करोगे, कन्फ्यूज़न तो होना ही है। जिसका कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो तो उसमें तो कन्फ्यूज़न होगा ना। अरे एक बात बताओ यार, अगर कोई बच्चा पैदा लेता है और बच्चा पैदा लेता है ना और उसके बाप का पता नहीं रहता है तो कन्फ्यूज़न होगा ना कि बेटा किसका है। सेम इसी तरीके से इसमें यार कन्फ्यूज़न तो होना ही है। लेकिन याद करना, इसको मॉडिफाई भी नहीं किया गया है, अभी तक कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। मॉडिफिकेशन समझते हो? अगर नहीं समझते हो तो मैं समझाता हूँ मॉडिफिकेशन क्या होता है। देखो, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से पहले जो शादियाँ होती थी ना तो उसमें राजदूत देता था, फट 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 वाला राजदूत। ठीक है, शादी में। आजकल क्या करता है पता है, उस राजदूत को मॉडिफाई कर दिया। अब लड़की फ़ोन कर बोलेगा, हेलो हाँ गाड़ी जो लेना ना पापा से, उसमें डबल साइलेंसर होना चाहिए पता है, और हैंडल नीचे की ओर होना चाहिए, और पीछे वाला सीट जो है ना ऊपर की ओर होना चाहिए। पहले ही लड़की बता देता है, लड़की बता देती है लड़की को, पता है, पहले ही। आजकल तो ऐसा माहौल हो चुका है, और पीछे एकदम उठल रहेगा, नीचे एकदम ऐसे एकदम नीचे झुकल रहेगा आगे की ओर, और ऊपर से एकदम लहराते हुए लेके मायके से लड़की को लेके ससुराल लहराते हुए लड़का लेके जाता है, और ऐसा लगता है ना कि उसको बेचने लेते जा रहा है, पता है। और लड़की को मजा आएगा, ओह माय गॉड, पूरा दुनिया दिख रहा है, ऐसे लगता है, पता है। तो इन बातों पे हमको अच्छे तरीके से ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। मॉडिफिकेशन मैंने आपको समझा दिया कि क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ऐसा ग्रीक नाउन जिसका अंत अगर UM से हो रहा हो। कुल मिला के हम कह सकते हैं UM से अंत होने वाले ग्रीक नाउन, ग्रीक काउंटेबल नाउन, वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बोलता है कि अगर तुम मुझे प्लूरल बनाना चाहते हो तो सबसे पहले मुझ में से UM को हटाओ और मेरे साथ UM को सफिक्स करो, सॉरी A को सफिक्स करो। नहीं समझ में आया, फिर से समझो। OUSE को हटा करके जिस तरीके से मैंने ICE को सटाया है, सेम इसी तरीके से क्या करना है, एक ऐसा ग्रीक नाउन जिसका अंत अगर UM से हो रहा हो, एक ऐसा ग्रीक नाउन जिसका अंत अगर UM से हो रहा हो, इस केस में इसका प्लूरल बनाने के लिए UM को हटा दिया जाता है और UM के जगह पे A को सटा दिया जाता है। जैसे देखिए डेटम, UM से अंत हुआ ना, इसका प्लूरल क्या होगा, डेटा। मैंने बोला मीडियम, UM से अंत हुआ, इसका प्लूरल क्या होगा, मीडिया। मैंने बोला बैक्टीरियम, UM से अंत हुआ, क्या बनेगा, बैक्टीरिया। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ऐसा ग्रीक नाउन जिसका अंत अगर UM से हो रहा हो, उस केस में इसका प्लूरल बनाने के लिए UM को हटा करके इसके बाद A को सटा दिया जाता है और इसका प्लूरल बन जाता है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्लास काफ़ी लंबी होती जा रही है। गुड नाइट।